जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे सीआरपीएफ ट्रेड में 2023 का जो न्यू वैकेंसी निकला हुआ है उसमें रेगुलर ट्रेड के बारे में। तो चलिए दोस्तों, हम क्या क्या जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे इसकी योग्यता के बारे में, पेपर आपका कैसा आएगा, कितने नंबर का आएगा, कितने कितने सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रनिंग कितनी होगी आपकी, टेस्ट में क्या पूछा जाएगा, प्रमोशन के बारे में बात करेंगे, सैलरी आपको कितना मिलेगा। सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बात करें इसकी ऑनलाइन तिथि के बारे में, तो आपका ऑनलाइन करने का तिथि आपका 27 मार्च से लेकर, और जो आपका लास्ट डेट है वो आपका 25 अप्रैल इसका लास्ट डेट है। और उन्होंने एग्ज़ाम के बारे में ही बता दिया है। तो आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो आपका 1 जुलाई से लेकर 13 जुलाई तक आपका एग्ज़ाम में चलेगा। फिर से सुन लीजिए, आपका 1 जुलाई से लेकर 13 जुलाई तक आपका इसका एग्ज़ाम चलने वाला है। अब जाने इसके रेगुलर ट्रेड की योग्यता के बारे में जाने। तो इसमें सिंपल आपको 10वीं पास होना चाहिए। सिंपल 10वीं पास, कितने भी आपके 10वें मार्क्स आए हों, केवल आप पास होना चाहिए। इसमें कोई भी डिग्री डिप्लोमा नहीं मांगा जा रहा। बहुत सारे लोग बोले हों या नहीं पता हो तो मैं बता दूं, सिंपल आपको 10वीं पास होना चाहिए। कोई भी डिग्री डिप्लोमा नहीं मांगा जाए, सिंपल 10वीं पास। बात करें इसकी पोस्ट के बारे में, पद के बारे में, तो आपकी 1340 पद पर ये वैकेंसी निकली हुई है। यानी ये तीसरे नंबर पे, पहले नंबर पे आपका कुक का सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, दूसरे नंबर पे आपका ड्राइवर का सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, और तीसरे नंबर पे आपका ये रेगुलर का सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। योग्यता के बारे में अब बात करें इसके पेपर के बारे में, तो पेपर आपका सीबीटी बेस्ड यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, आपका कंप्यूटर बैठ के आपको एग्ज़ाम देना होगा। ठीक है, किसी को नहीं पता होगा, जो नए नए बंदे 12वीं पास किए हैं, 10वीं पास किए हैं, किसी को नहीं पता फार्म डाल रहे, तो मैं आपको बता दूं, तो कंप्यूटर बेस्ड आपका इसमें टेस्ट होने वाला है, जिसमें आपका मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीके जीएस से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जिसमें आपका मैथ के आपके 25 क्वेश्चन जो कि आपके 25 मार्क्स के होंगे, रीजनिंग के आपके 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के होंगे, हिंदी के आपके 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के होंगे, जीके जीएस से आपके 25 क्वेश्चन जो कि आपके 25 मार्क्स के होंगे। मतलब एसएससी जीडी जैसा ही सेम इसका एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है, केवल इसमें टाइम में डिफरेंस रहेगा। और टाइम आपको मिलेगा 2 घंटा, यानी 2 घंटा बहुत आपको टाइम मिल रहा है। तो अच्छे से आपको तैयारी करनी है, 3 महीने का आपको टाइम है। ठीक है दोस्तों, और ये बहुत अच्छी ट्रेड है। ठीक है, आगे मैं बताऊँगा। तो ये हो गया आपका एग्जाम पैटर्न यानी पेपर के बारे में। पहले आपका होगा पेपर, पेपर के बाद में आपकी कराई जाएगी रनिंग। ठीक है दोस्तों, अब जानते हैं फिजिकल टेस्ट यानी रनिंग के बारे में। तो रनिंग में आपको मेल के लिए आपका 5 किलोमीटर का आपका रनिंग कराया जाएगा, 5 किलोमीटर का, और आपको 24 मिनट में कंप्लीट करना है। ठीक है दोस्तों, अभी से मतलब पढ़ने की तैयारी कर दीजिए, पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए और रनिंग के लिए भी जाने लगिए। जैसा आपको चांस लग रहा होगा हाँ मेरा निकल ही जाएगा, तो आप रनिंग के लिए भी जाइए, और नहीं निकल भी जाए तो भी आप रनिंग के लिए जाइए। और बहुत सारी वैकेंसी निकली, जैसे बीएसएफ का भी आप वैकेंसी निकला हुआ है ट्रेडमैन का, उसमें भी आपका 5 किलोमीटर का रनिंग मांगा जाएगा, जो कि आपको 24 मिनट में कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, रनिंग की बात करें तो 5 किलोमीटर 24 मिनट में आपको कंप्लीट करना है। ये आपका मेल के लिए है। अब बात करें मेल की हाइट के बारे में, तो आपका 170 सेंटीमीटर आपका मेल का हाइट होना चाहिए। चेस्ट आपका 80 सेंटीमीटर यानी 80 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए बिना फुलाए, और 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना है, यानी 80 सेंटीमीटर मिनिमम, और 50 सेंटीमीटर आपका 80 से 85 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर आपका फुलाव आना चाहिए, तो आप चेस्ट में पास हो जाओगे। ठीक है, अब बात करें फीमेल्स के बारे में, लड़कियों के बारे में, बहनों के बारे में। तो आपका 1600 मीटर का आपका रनिंग होगा, जो आपको 8.5 मिनट में कंप्लीट करना है बहनों को। ठीक है दोस्तों, रनिंग होने के बाद फिर आपका होगा टेस्ट में बिगुल का ये ट्रेड है। तो बिगुल आपको बजाना आना चाहिए, जो भी आपका थोड़ा बहुत एक 3-4 स्टेप का आपको बजाना आना चाहिए, इसमें मांगा जाएगा। ठीक है, 50 नंबर का आपका टेस्ट होगा, जिसमें आपको केवल 20 नंबर लाने हैं। तो 50 नंबर में से 20 नंबर लाना इसमें अनिवार्य है। अगर 20 नंबर आप नहीं ला पाते तो आपको फेल कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको बिगुल बजाना आना चाहिए, उसको संभालना, यानी कैसे बजाते हैं, ऐसा सीधा पकड़ा ऐसे फूंकते हैं बिगुल को, तो आपको ये कैसे उसको संभालना है वो भी आपको आना चाहिए। रख रखाव कैसे करना है, मतलब साफ़ सफाई कैसे करना है, कैसे उसको रखना है। ठीक है, इसमें ये सब पूछेंगे, तो इसी में क्वेश्चन पूछ लेंगे। और भी उसमें औजार जो लगे रहते हैं उसके पोजों के बारे में पूछ सकते हैं। तो ये आपका टेस्ट होगा 50 नंबर का, जिसमें आपको 20 नंबर लाने हैं। उसके बाद आपका मेडिकल हो जाएगा, मेडिकल के बाद आपका सीधा मेरिट बनेगी, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा।
ये थी जानकारी। अब बात करें इसकी प्रमोशन के बारे में। तो बिगुलर ट्रेड में सबसे अच्छा पोस्ट है। बिगुलर ट्रेड में आपको काम करने पड़ेगा बिगुल का, जो कि आपका कंपनी होगा या हेडक्वार्टर में आपको बिगुल बजाना पड़ेगा। और ये एक्चुअली जीडी का ही कार्य करता है। आपका जो बिगुल होता है ना, ये जीडी का ही कार्य करता है। ठीक है दोस्तों। तो प्रमोशन में आपका अगर डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है तो आपका हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में भी आप 12वीं पास हो अगर, या आपने ग्रेजुएशन कर रखा है या 12वीं पास है, तो आप हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में जा सकते हैं। और आप जीडी में भी जा सकते हैं, हेड कांस्टेबल जीडी में भी जा सकते हैं। या आप एसएससी सीपीओ का, अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप एसएससी सीपीओ का भी आप इसमें एग्ज़ाम दे सकते हैं, उसमें आपको छूट मिलेगी। उसके बाद आप असिस्टेंट कमांडेंट भी इसके बन सकते हैं। यानी आपको इतना लंबा प्रमोशन होने वाला है। अगर पढ़ने में आप अच्छे हैं तो आप जैसे इसमें भर्ती हो गए, उसके बाद आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो आप हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में आप जा सकते हैं। वही आपका क्लर्क का काम रहेगा। अगर आपको हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में नहीं जाना तो आप जीडी में जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों। जीडी में जाना, आपको दरोगा बनना है तो आप एसएससी सीपीओ का एग्ज़ाम निकलता है, उसमें आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो आपको उसमें छूट मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों। उसके बाद असिस्टेंट कमांडेंट का भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, वो भी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है। तो ये थी बिगुलर ट्रेड के बारे में कुछ जानकारी। ये बहुत अच्छा ट्रेड है, आप इसमें डाल सकते हैं। ठीक है। और 30 नंबर पे इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी है।